यस मैम। तो हम आगे अब और 12 लोग थे, बस देख लेते हैं, बस 1 मिनट। मैम 9:40 पे हमारी इनऑर्गेनिक क्लास है। अच्छा, अभी तक जो हम बताए हैं ना, एक बार अपने से कॉपी पे तब तक नोट कीजिए, देखिए आप लोग कर पा यस रहे हैं कि नहीं। अपने से कीजिएगा, थोड़ा सा भी कोई भी सहारा नहीं, एक बार कोशिश कीजिए। मैम ऑर्गेनिक कब से पढ़ाएंगी? ऑर्गेनिक ना फेज इक्विलिब्रियम में खत्म हो जाए तो हम फिर स्टार्ट कर देंगे। ये खत्म हो जाएगा, देखिए आज इसका ये हो गया, फिर कल आप लोग को क्लैसियस क्लेप्रान बताएंगे, इसलिए वो बताना है ना, क्योंकि आप लोग को जब वन वाटर का वो फेज डायग्राम पढ़ेंगे तो वहां पे आपको क्लैसियस क्लेप्रान इक्वेशन जानना जरूरी है, ठीक, कि हमारा वेपर में या इसमें क्या इफेक्ट पड़ रहा है। और क्लैसियस क्लेप्रान इक्वेशन का सेट डेरिवेशन आता है फेज इक्विलिब्रियम से। आप लोग का प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग के पास अभी तक मिला कि नहीं? अभी नहीं मैम, अभी नहीं गए थे अगर प्रीवियस ईयर मिल जाए, क्योंकि ना कई यूनिवर्सिटी में हम देखें फेज इक्विलिब्रियम में क्लैसियस क्लेप्रान इक्वेशन का डेरिवेशन देता है। तो अब आप लोग में कैसे आता है, एक बार आप लोग अपना पेपर लेते आते तो सही रहता, क्योंकि एक एक चैप्टर पढ़ते पढ़ते सारा क्वेश्चन वहां का कवर हो जाएगा तो अच्छा रहेगा ना, तैयार होते रहेगा। अब स्टार्ट करें। यस मैम। देखिए हमारे जो वेरिएबल थे, जो वेरिएबल हमारे इस सिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं, वो वेरिएबल थे हमारे CP+2। ये कहाँ से निकालेंगे, ये सबको क्लियर है? यस मैम। 2 क्या है, 2 यहाँ पे क्या है बताइए, 2 किसके लिए लिखे हैं? टेम्परेचर और प्रेशर। हाँ, और हाँ मान मैम, लीजिए टेम्परेचर प्रेशर। अगर मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन में दे दिया कहीं कि H2O सॉलिड है, कोई भी ऐसे, जैसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने को आपको नॉर्मल इक्वेशन दिए थे, वहीं पे आपको अगर टेम्परेचर दे दिया कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा ये रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब उसमें आपका टेम्परेचर फिक्स कर दिया, तो आप टेम्परेचर और प्रेशर के जगह ही वेरिएबल 2 लिख रहे हैं। और F बराबर जो हमारा फॉर्मूला आता है ना, C-P+2, ये 2 वहीं से आता है, ये वाला 2। यहाँ पे 2 में एक जो है टेम्परेचर है और एक प्रेशर है, ठीक। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में टेम्परेचर या प्रेशर फिक्स करके दे दिया कि टेम्परेचर जो है हमारा 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन हो रहा है, तो आप यहाँ पे 2 की जगह फिर 1 कर देंगे, क्योंकि हमारा टेम्परेचर यहाँ फिक्स हो गया। या अगर कहीं आपका प्रेशर दे दिया कि आपका 10 ATM पे हो रहा है, तब उसकी जगह भी आप 1 कर देंगे, आपका प्रेशर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम F बराबर C-P+1 आता है, इसको हम कहते हैं कंडेंस्ड फेज रूल, ठीक, ठीक है। बस ये ऐसे ही इस पे क्वेश्चन लगवाएंगे और जब सेकंड कंपोनेंट पढ़ाएंगे तब आप लोग को समझ में आ जाएगा। पर ये जो 2 ये फॉर्मूले में आ रहा है, वो 2 आ कहाँ से रहा है वो क्लियर होना चाहिए। तो वो 2 एक आपका प्रेशर है और एक टेम्परेचर है, और अगर -1 हो जाता है तो उसको कंडेंस्ड फेज रूल कहते हैं। अब हम आपको बताएं कि क्या क्या जो है इफेक्ट करेंगे हमारे। तो ये आपके हो गए वेरिएबल, और कौन कौन सी चीजें जो है हमारी इफेक्ट करेंगी, मतलब रेस्ट्रिक्शन क्या क्या हो गए आपके। तो रेस्ट्रिक्शन में हम पहले नंबर पे बताए हैं आपको मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन हम बताए हैं पहले नंबर पे। और मोल फ्रैक्शन के लिए हम क्या बताएं, मान लीजिए कि आपका ये सिस्टम है, इस सिस्टम में आपका 1 और 2, ये 2 ही फेज, मान लीजिए 2 फेज है, और इसका कंपोनेंट जो है एक 1 है एक 2 है। तो x1 1 प्लस आपका x1 2 हो गया, x1 2, और यहाँ पे आपका सेकेंड फेज के लिए हो गया x2 1 और आपका हो गया x2 2, ठीक। तो ये आपके मोल फ्रैक्शन का योग कितना आया, 1 आया, और यहाँ पे भी 1 आया, ठीक है। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का पहले फेज के लिए मोल फ्रैक्शन कितना आया, समेशन ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन 1, और दूसरे फेज के लिए समेशन ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन 1। तो पूरे फेज के लिए समेशन ऑफ xi हमारा p फेज के लिए कितना आएगा, यहाँ पे 1 + 1 2 आएगा, अगर हम केवल 2 फेज लें तब। यस मैम। ठीक, उसी तरह अगर हमारे हाँ यहाँ मैम, 2 फेज लेंगे तो अगर इसी तरह हमारा p फेज ले रहे हैं, तो समेशन ऑफ
एक्स आई जो है हमारा पी फेज के लिए कितना आएगा, पी आएगा। फेज के लिए पी है। यस अगर मैम। क्लियर हुआ आपकी कहाँ से पी आ रहा है, क्लियर हुआ? अगर नहीं क्लियर हुआ है तो बताइए आप लोग। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आप लोग को मेरी? अगर क्लियर नहीं हुआ है तो मैम बेशक आपकी आवाज बताइए। कट कट मैम आवाज नहीं क्लियर है मैम। अच्छा, अब आवाज क्लियर है मेरी? अब आ रही है आप लोग को आवाज? मैम क्लियर नहीं है। अरे नेटवर्क तो सही है, 1 मिनट तो। एक मिनट बस। अब क्लियर है मेरी आवाज? आ रही है आप लोग को? यहाँ तक सबको क्लियर है कि कैसे जो है आपका फेज पी आ रहा है? मोल फ्रैक्शन जब हम पूरा ऐड कर रहे हैं तो हमारा पी फेज के लिए मोल फ्रैक्शन का समेशन पी कैसे आ रहा है, इतना क्लियर है? यस मैम। सबको सुनाई दे रहा था ना जो हम ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि पी फेज के लिए कैसे हमारा मोल फ्रैक्शन का समेशन पी आएगा? क्लियर है इतना? आवाज आ रही यस है मैम। मेरी? ठीक, अब बोलते रहिए, हमको लग रहा है कि आवाज नहीं आ रही है ना, इसीलिए थोड़ा कम वो हो जा रहा है। तो हमारा मोल फ्रैक्शन के लिए समेशन ऑफ एक्स आई पी बराबर आ गया हमारा पी। अब हमारा सेकेंड रिस्ट्रिक्शन क्या है? फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन तो हो गया हमारा आपका मोल फ्रैक्शन, और दूसरा रेस्ट्रिक्शन जो है जो हमारे फेज इक्विलिब्रियम पे अफेक्ट करेगा वो है हमारा केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल। और हम केमिकल पोटेंशियल के लिए क्या बताए थे आपको कि अगर मान लीजिए एक जो है 2 के साथ इक्विलिब्रियम में है, 2 जो है 3 के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो इसका केमिकल पोटेंशियल अगर सेम होगा तभी वो आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। अभी हम बताए ना केमिकल पोटेंशियल के लिए कंडीशन, अगर हमारे यस कोई मैम। डिफरेंट फेज इक्विलिब्रियम में है तो उनका केमिकल पोटेंशियल सेम होना चाहिए। ठीक, तो अब हम सिस्टम में देख लेते हैं कि केमिकल पोटेंशियल हमारा किस तरह इफेक्ट कर रहा है। C1 जो होगा हमारा इक्विलिब्रियम में होगा C1 के दूसरे फेज में, फिर ये होगा इक्विलिब्रियम में C1 के, फिर ये होगा हमारा इक्विलिब्रियम में C1 के। मान लीजिए अगर हमारा एक जो है इक्विलिब्रियम में है 2 के साथ और 2 जो है इक्विलिब्रियम में है 3 के साथ, तो हमारे इक्विलिब्रियम स्टेप कितना आ रहा है? केवल 2 इक्विलिब्रियम स्टेप आ रहा है। अगर हमारे 3 फेज हैं तो हमारे सिस्टम में इक्विलिब्रियम कितना आ रहा है? केवल 2 आ रहा है। 2 आ रहा है ना? अगर 3 फेज आपस में इक्विलिब्रियम में है साथ में तो हमारा फेज कितना आ रहा है? केवल 2 आ रहा है। इसी तरह अगर यहाँ पे C1 जो आपस में अल्फा बीटा गामा डेल्टा पी तक ये जो फेज जो है, इस फेज में C1 जो आपका कंपोनेंट है, ये जो है अगर आपस में मान लीजिए C1 तो इक्विलिब्रियम स्टेप एक कम होगा। अगर 2 के बीच में केवल एक ही इक्विलिब्रियम स्टेप है ना आपका, अगर कोई 2 फेज है तो इक्विलिब्रियम जो होगा स्टेप उसमें 2 के बीच में केवल एक ही स्टेप ना आ रहा है।
ये क्लियर है आपको? यस मैम। तो यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम स्टेप अगर हमको देखना हो केमिकल पोटेंशियल के लिए, तो यहाँ पे अगर पी फेज है तो हमारा इक्विलिब्रियम स्टेप उससे कम आएगा, मतलब P-1। अगर फेज P है तो उससे कम आ रहा है। अगर देखिए 3 फेज है इक्विलिब्रियम में, तो आपकी स्टेपिंग कितनी आ रही है? केवल 2 स्टेपिंग आ रही है, तो 3 - 1 हुआ। इसी तरह अगर आपका P फेज है, ये जैसे C1, ये C1, ये C1, अगर P फेज है तो हमारा इक्विलिब्रियम कितना बनेगा? एक उससे कम बनेगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए 4 ही ले लेते हैं, जैसे C1 जितना हम काउंट किए हैं, C1 ये है, C1 ये है, C1 ये है, C1 ये है, 4 C1 है, तो स्टेपिंग कितनी आ रही है? केवल 3 आ रही है। ये क्लियर है आपको कि P-1 कहाँ से आ रहा है मेरा?